Friends, today we will discuss about basic concepts of income tax. This side Dr. Deepak Manocha, Assistant Professor SD College Ambala Kent. First of all, we will discuss about the tax structure in India. Tax structure in India is divided into two categories. One is direct tax and another is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है हमारे पास इनकम टैक्स को इंक्लूड किया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी एंड कस्टम एटसेट्रा को इंक्लूड किया गया है। हमारा जो इस मोटिव है इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ने का, डेट इज़ अबाउट द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज़ बेसिकली अ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज विच इज़ लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम। इनकम टैक्स सिर्फ उन्हीं पर्सन से लिया जाता है जिनकी इनकम होती है, और जो वर्ड टैक्स है इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो, और जो टैक्सेस हैं दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट उन टैक्सेस के थ्रू जो है जो कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज़ करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस पॉलिसीज़, प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस। नाउ वी विल कम ऑन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इन इंडिया इनकम टैक्स वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1860. In India, income tax was firstly introduced in the year 1860 by the Sir James Wilson in order to meet the laws caused on the account of military immunity in 1857. टाइम टू टाइम जो है इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए, डिफरेंट एक्ट पास हुए, जैसे कि 1886 के अंदर एक एक्ट आया, फिर उसके बाद 1918 के अंदर एक इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, फिर 1922 के अंदर फिर एक एक्ट पास किया गया, और उसके अंदर समय टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट होती रही। 1961 तक इसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट हो चुकी थी, 1955 तक अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। In the year 1956, Government of India referred to the Law Commission in order to simplify the law and to prevent the evasion of tax. तो फिर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1958 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के से कंसल्टेशन के साथ सबमिट कर दी, और 1961 के अंदर एक नया एक्ट डेट इज़ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, और पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर 1 अप्रैल 1962 से जो है पूरे इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स इज कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि बेसिकली इसके मेजर प्रोविजंस को डिफ़ाइन करता है। सेकंड आता है इनकम टैक्स रूल्स 1962 जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को डिफ़ाइन किया गया है, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे के सारे जो है बनाए जाते हैं बाय द CBDT। थर्ड इज़ फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है बजट पार्लियामेंट में। जैसे ही वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और अब इंडिया में जो फाइनेंस एक्ट के अंदर हर ईयर अमेंडमेंट होती है जिसके अंदर टैक्स के रेट्स को जो है डिफ़ाइन किया जाता है। एंड लास्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है कि उसमें ये पार्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है CBDT टाइम टू टाइम जो है हमारे पास अगर हम बात करें नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। इट इंक्लूड क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट्स, रिकॉर्डिंग स्कोप, मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस। थैंक यू।